हेलो, राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ, कुछ आपकी दुआ से। अब कुछ आराम हो गया है। तो आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए राजमा और साथ में चावल, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। बस बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी आज कुछ अलग सा बना लो, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ये हल्का फुल्का खाना खाते हुए। मैंने कहा चलो ठीक है, आज बना लेते हैं राजमा। तो फिर आज राजमा बना रही हूँ। राजमा जो मैं बनाती हूँ ना, वो बिल्कुल आसान तरीके से बनता है। तो रात को मैं राजमा भिगोना भूल गई थी, इसलिए मैंने सुबह के टाइम गर्म पानी में भिगो के रख दिया। तब तक मैं और तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि ये राजमा ने इसमें एक्स्ट्रा टाइम की कोई ज़रूरत नहीं होती। बस मेरा यही गलती हो गई कि मैंने इसको रात को भिगोया नहीं। अगर ये रात को भिगो देती ना, तो सुबह कब का बन के तैयार हो जाता। तो अब मैं जितनी सब्जियां इसमें डलती हैं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन, जितनी भी है वो सारी तैयार करके इस कुकर में डाल लेते हैं। तो मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची वो सब इसमें डाल लिया है काट के। लेकिन अभी भी आलू नहीं थे मेरे पास, तो आलू मेरे को खेत में से लेके आने थे। तो पहले मैंने सोचा कि जो तैयारी हो रही है पहले वो कर लेते हैं, फिर लास्ट में जाके आलू ले आएंगे। तो अभी नव्या मेरे पास ही बैठी हुई है, पता नहीं ये क्या देखती रहती है। मैं कुछ भी काम करती हूँ तो पास बैठी रहती है और देखती रहती है, फिर अपनी भी कोशिश करती है ये क्या करना है, कैसे करना है। तो अभी बारीकी से देख रही है क्या कर रही है। तो मैंने इसमें जितनी भी सब्ज़ी है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक और बस अभी इतना ही डाला है। तो आलू रह गया था, तो आलू लेने के लिए अभी खेत में आ गई हूँ मैं। तो ये खेत में अभी इस साइड पानी लगेगा, तो अब सारे आलू निकाल लेंगे। बीच में तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं निकाल पाई थी। तो अब जितने बचे हुए हैं उनको निकाल लेंगे। निकल जाएगा 1 से 1.5 महीना इन आलूओं में आराम से निकल जाएगा। तो अभी लहसुन भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा यहाँ से लहसुन भी ले लेंगे और साथ में आलू हैं वो भी लेके चलेंगे। तो ये अपने वाले आलू हैं, काफ़ी अच्छे बन के तैयार होते हैं। अभी तो इसमें ज़्यादातर छोटे ही आलू निकलते हैं, बड़े कोई कोई ही निकलता है। तो इनको ज़्यादा निकाल लेते हैं, तो ऐसा कि रखे रखे फिर ये हरे हो जाते हैं, फिर खाने में वो टेस्ट नहीं रहता। तो फिर मेरे को ज़रूरत होती है उसी के अकॉर्डिंग मैं निकाल के लेके आती हूँ। जब ज़रूरत होती मैं 2 सब्ज़ी 3 सब्ज़ी का इतना निकाल के लेके जाती हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे ज़मीन सूख गई थी, निकलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज की जो सब्ज़ी की ज़रूरत है उतना ही निकाल लेते हैं, बाद में देखेंगे। यहाँ से पानी लग जाएगा तभी निकाल के लेके जाएंगे। तो घास वगैरह काफ़ी हो गई थी, क्योंकि अब मेरे हिम्मत नहीं थी कि बीच में जब मैंने कोशिश की थी तो इसकी अच्छे से डोल वगैरह बना दी थी, लेकिन फिर तबीयत ख़राब होने की वजह से यहाँ पे पूरा सिस्टम ही ऐसे ख़राब हो गया है। जो लहसुन है उसकी तो मैं निकाल के जा चुकी थी घास, तो ये आलू के चारों तरफ फैल गई। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अब जैसा है वैसा रहेगा। तो ये कुछ एक ही पेड़ से निकले हैं इतने आलू, तो इसमें से 1-2 बड़े आलू थे और कुछ छोटे आलू हैं। तो इनको ही डाल लेंगे अभी सब्जी में। और अभी लहसुन नहीं था, तो मैंने सोचा एक कली लहसुन की भी लेके चलते हैं यहाँ से। इतनी ज़्यादा अभी ज़रूरत नहीं है, लहसुन वैसे बैठ गया है। मैंने सोचा यही ठीक रहेगा, क्योंकि इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी आती है। जो मार्केट से लेके आते हैं ना, उससे ज़्यादा खुशबू आती है इस वाले लहसुन में। तो मैंने इसमें से यहाँ से 2 कली निकाल ली है, तो इनको ही यूज कर लेंगे। तो सब्जी में बस आलू रह गया था, तो इनको भी मैंने छील के काट के इसमें डाल दिया है। तो ये वो सब्ज़ी है जब भी हमारे पास टाइम नहीं होता है तो झट से हम बना सकते हैं। तो इसमें जितनी सब्ज़ी हमें डालनी है वो सारी कुकर में डाल दी है, आलू भी काट दिया है। अब इसमें मसाले और राजमा डालना रह गया है। तो ये राजमा मैंने 2 घंटे पहले ही गर्म पानी में भिगोया था, तो अब ये भी डाल देते हैं इसमें। तो ये छोटे वाला राजमा है, जो राजमा काले रंग का आता है ना, उसका कलर चेंज हो जाता है और वो खाने में मेरे को तो अच्छा लगता नहीं, बच्चों को भी नहीं लगता। तो इसमें कुछ मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, गरम, इसमें धनिया, काली मिर्ची और साथ में पिसा हुआ जीरा। तो ये डाल दिया। अब कुकर में इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। जितनी भी सब्ज़ी हमें डालनी होती है
वो सारी इसमें डाल दी है। तो साथ में मैंने एक चीज़ और डाल ली है इसमें, दालचीनी और 2 लौंग, क्या कि इससे डाइजेशन में काफ़ी मदद मिलती है और थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाता है, खुशबू भी चेंज हो जाती है। तो ये उबल के 3 से 4 सीटी लगा ली है। अब इसका तड़का लगा लेते हैं। तो तड़के के लिए मैंने अपने सरसों का तेल लिया है। तो सरसों का तेल ही हमारे यहाँ पे ज़्यादा खाते हैं। वैसे तो वो बोल रहे थे कि मूंगफली का भी तेल लेके आएंगे, लेकिन अभी हम सरसों ज़्यादा खाते हैं। तो इसमें जीरा डाल दिया है, साथ में डाल दी है 2 हरी मिर्ची और लंबे कटे हुए प्याज। तो प्याज और साथ में डाल दी है हींग। तो प्याज को हम थोड़ा सा कुरकुरा कर लेंगे, डालते हैं ऊपर से डाल ली जाती है, तो उसी टाइप की हमने तैयार कर ली है। अब डाल दी इसमें हरी लाल मिर्ची। तो लाल मिर्ची जैसा चाहते हैं हम खा सकते हैं, तो मैंने थोड़ी सी कम ही डाली है क्योंकि बच्चे खाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें डाल दिया। साथ में 2 मसाले और ऐड किए, एक तो चना मसाला और साथ में अमचूर। तो अमचूर मैंने खटाई के लिए यूज किया है, चाहे तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन अमचूर रखा हुआ था तो मैंने सोचा अमचूर डाल देते हैं। अब तड़का तैयार हो गया है, गैस बंद कर दी है। अब डाल लेते हैं अपना जो राजमा बना हुआ है, तो वो सारा मैंने इसमें डाल दिया। तो जितना फ्लेवर है लहसुन प्याज का सारा इसमें आया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी ये सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। तो बच्चों की फेवरेट सब्ज़ी है। और इसमें ख़ास बात ये होती है कि जब ये सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो इसमें हमें ज़्यादा प्याज टमाटर ये ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती। जो होता है कुकर में उबल जाता है और फिर इतना नुकसान भी नहीं करती ये सब्ज़ी। तो हमारे यहाँ पे ये बोलते हैं ना कि हमें ये सूट नहीं किया, तो ये सब्ज़ी खाते हैं तो कोई भी नहीं बोलता कि हमें नुकसान कर गई सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है और मेरा चूल्हा भी तैयार है रोटियां बनाने के लिए। तो इसमें चावल बनाए हैं, राजमा, और ये मेरा आटा तैयार हो गया है। तो बस अब रोटियां बनानी है बैठ के, सारा काम रेडी हो गया है। तो सुबह सुबह ऐसी भाग दौड़ में सारा काम करना होता है। तो अब इसको ढक के छोड़ देते हैं और अपनी रोटियां बना लेते हैं, क्योंकि किसी को रोटी खानी है तो वो रोटी खाएगा और किसी को चावल खाने हैं तो चावल खाएगा। लेकिन क्या है कि राजमा के साथ जब चावल बन जाते हैं तो सबसे ज़्यादा चावल ही खाना पसंद करते हैं। तो मैंने रोटियां बना तो ली, जैसी बनाई थी वैसे ही रखी रही। 1-2 रोटियां ही सबने खाई, ज़्यादातर चावल खाए थे आज, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बना था। बच्चों ने दही के साथ और राजमा चावल मिक्स करके और अच्छे से खाया था। और पूर्वी के पापा कभी भी चावल नहीं खाते, आज उन्होंने भी मन करके चावल खाए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब सुबह सुबह चावल खा लिए हैं तो दिन में सब रोटियां खा लेंगे, तो उसके लिए फिर मैं रोटियां बना दी है और साथ में पूर्वी का और इसके पापा का टिफ़िन भी पैक कर दिया है। अब ड्यूटी लग गई है बर्तन साफ़ करने की और इस एरिए की सफाई करने की। तो मेरा नहाना रह गया है, सबका खाना पीना हो गया है, बस ये बाहर वाली सफाई रह गई, किचन भी सफाई कर दी थी। तो मैंने सोचा धूप आ रही है तो इससे पहले बर्तन साफ़ कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे और जो बचा हुआ काम है, क्योंकि बर्तन साफ़ करने में मेरे को 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, काफ़ी टाइम लगता है। बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सुबह के टाइम, क्योंकि दूध वगैरह इनके सब के बर्तन होते हैं और फिर खाना पीना, और सारा दिन गर्मियों में तो वैसे ही पानी कभी कुछ ऐसे चलता रहता है। तो पहले बर्तन साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। तो सारा काम उस साइड का हो गया है। तो आज सोच रही थी कि कपड़े बहुत ज़्यादा फैले रहते हैं, क्यों ना इनको उठा के रखते, क्योंकि सर्दियाँ तो जा चुकी है, अब गर्मियाँ आ गई है और यहाँ पे गर्मी भी बहुत स्पीड से आती है लोहारों में। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, कोई भी कपड़ा नहीं पहनता, तो सब कपड़े मिक्स मैच हो रखे थे क्योंकि गर्मी के और सर्दी के। तो एक बैग तो मैं बच्चों का उठा के रखती हूँ जिसमें बच्चों के नए कपड़े रखे रहते हैं, लेकिन इसमें भी उन्नी कपड़े भरे हुए थे, तो मैं इसमें से निकाल लेती हूँ उन्नी कपड़े। और साथ में जो बड़े वाला बैग है उसमें सबके नए वाले उन्नी कपड़े रखती हूँ, और जो दूसरे एक्स्ट्रा बैग है उसमें जो डेली यूज के उन्नी कपड़े होते हैं वो रखे जाते हैं। तो इन बैग में कपड़े भरने के बाद मैं इनको बेड में या संदूक में किसी में भी उठा के रख देती हूँ। तो मैं इनको बेड में रखूँगी ये भी उठा के, क्योंकि इसको बैग में रख देते हैं तो धूल मिट्टी से भरते नहीं हैं
वैसे के वैसे रखे हुए मेरे को मिलते हैं जब हम सर्दियों में निकालते हैं। तो मैंने सब कपड़े धो दिए थे, बस इनको रखना रह गया था। और आज रखें कल रखें ऐसे ही दिन निकलते हुए जा रहे थे, तो समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने आज फैला के छोड़ ही दिए, भाई आज रखने ही रखने हैं, कुछ भी हो जाए। तो फिर सारा कमरा ऐसा फैला दिया, क्योंकि फिर मेरी मजबूरी हो गई, मैं इसको छोड़ नहीं सकती थी। तो सारे कपड़े अलग कर लिए हैं। बच्चों के नए कपड़े जो आने जाने में पहनते हैं उसका एक बैग भर दिया है, और साथ में जो नए कपड़े आने जाने के हैं बाहर भीतर के होते हैं वो मैंने बड़े वाले बैग में रख दिए हैं। और साथ में एक बैग और रखा हुआ है साइड में, तो उसमें रख दिए इनके घर वाले। तो वैसे मैंने एक बैग पहले ही भर के रख दिया था, क्योंकि जब थोड़े से गर्म दिन हुए थे तो मैंने कुछ कपड़े निकाल के रख दिए थे। तो बस ये 2 बैग और रखने रह गए थे, और रज़ाई वगैरह रखनी रह गई। तो रज़ाई मैंने अभी ऊपर वाले रूम में पहुंचा दी है, वहाँ पे मेरे को सेट करनी है। तो कंबल वगैरह हम धो के हमने तैयार कर लिए थे। मैंने अपने कपड़े तो पहले ही रख दिए थे, क्योंकि मैंने सिर्फ एक स्वेटर रखी थी, और जो कुर्ते थे उन्नी कुर्ते थे वो सब कुछ मैंने पहले ही उठा के रख दिए थे। तो अब बच्चों के रह गए थे, क्योंकि बच्चे कभी कभी ऐसा कि बाहर भीतर आना जाना हो ही जाता था, तो इनके रह गए थे। तो इनके भी आज मैंने जितने भी रखे हुए कपड़े थे इनर वगैरह सब कुछ पैक कर दिया बैग के अंदर। ये बैग मेरा काफ़ी बड़ा बैग है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं, और इसको जब बेड में रखती हूँ ना तो फिर जगह भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो कुछ रह गए थे, क्योंकि पापा जी की जैकेट वगैरह और रह गई थी, तो मैंने सोचा इसी में रख देती हूँ, क्योंकि उनकी नई जैकेट है। बाहर किसी में रखती तो वो ख़राब हो जाती, तो 3-4 जैकेट और ले आई। वैसे मैं पापा जी की बहुत सी जैकेट उठा के रख चुकी थी, तो ये 3-4 और रह गए थे, क्योंकि सुबह सुबह कभी कभी जाना हो जाता है अचानक से बाहर। तो सुबह के टाइम अभी यहाँ पे ठंड लगती है जब बाहर रहते हैं, तो अंदर तो वैसे नहीं लगती, लेकिन बाहर आंगन में अगर सोना उठना बैठना होता है ना तो ठंड लगती है। तो ये 2-4 और रह गई थी, सिर्फ मैंने पापा जी के लिए एक जैकेट छोड़ी है, क्योंकि कभी भी इलेक्शन टाइम है, कभी भी बाहर जाना हो सकता है। तो सिर्फ एक जैकेट छोड़ी मैंने, और बाकी सब रख दिए हैं। तो ये बैग पैक हो गए हैं, 3 बैग पैक हो गए हैं। तो अब इनको उठा के रखना है। जो नए वाला कपड़े हैं बच्चों का वो मैं ऊपर उठा के रख दूँगी, और जो ये ऊनी कपड़े हैं इनको आज बेड में उठा के रख देंगे। और कुछ पुराने कपड़े हैं वो मैंने एक कट्टे में रख के उसको सिलाई करके रख दिया, उसको बाहर रख देंगे। किसी कोई भी मांगने वाला होगा, ज़रूरत वाला होगा, उसको दे देंगे। तो ये मेरी यहाँ से हो गई है तैयारी। आज ये वाला काम, बहुत बड़े वाला काम भी मेरा फ्री हो गया। काफ़ी बर्डन लग रहा था, पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन आज मैं इस काम से भी फ्री हो गई हूँ। तो मैंने अपना अब सारा काम जो कपड़े रख दिए थे, तो अब इसको संगवा लेते हैं। और रात के टाइम काफ़ी गर्मी हो गई थी, तो सोचा कि आज बाहर सोएंगे। तो थोड़ी देर लगभग 12 से 1 बजे तक हमने अपनी सबकी चारपाई बाहर लगा ली, और साथ में पंखा लगा लिया है। तो आज बाहर लेटेंगे यही सोच के। तो आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।